नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिवराज सिंह को पत्र, महाराणा प्रताप की जयंती पर किया अवकाश की मांग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को किया संबोधित, अधिकारियों से मांगे सुझाव और सलाह। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन का हल्ला बोल, 10 सूत्री मांगों को लेकर एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी, प्रदेश सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। हाल ही में मध्य प्रदेश राजपूत महापंचायत ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजपूत महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि राजपूत धर्म के साथ चलिए या फिर राजनीति करिए। सुनिए उनका ये बयान। कि कल मैंने ये विषय लिया था और पत्रकार बंधुओं के सामने मैंने ये विषय लिया था कि राजपूतों का सबसे पहला कर्तव्य लिखित, अलिखित, औपचारिक, अनौपचारिक हजारों सालों से यही है कि हमको राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे पहली चीज है। हमें भारत की संपूर्ण सनातन राष्ट्र भूमि और राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी है। ऐसा कोई, ये हमारी विडंबना है। आज आपने जो नाम लिया वो मध्य प्रदेश राजपूत समाज में ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी। और वो ट्रस्टी की मान्यता ये है कि अखंड भारत से जो बात अलग स्टैंड रखती है वो उस तरफ जा रहे हैं। समाज से खारिज कर दिए गए हैं, जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए। रविवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन सहित क्राइसिस मैनेजमेंट के समूह को संबोधित किया। उन्होंने सभी जिले के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई चीजें खुल गई है, लेकिन अन्य प्रतिबंधित चीजों के बारे में भी विचार करना होगा। इसके लिए सीएम शिवराज ने सभी अधिकारियों से सुझाव और सलाह मांगी है। अब कई चीजें अपनी खुल गई हैं, कुछ चीजों पर हमने अभी प्रतिबंध लगा रखा है, तो उसके बारे में भी हमको विचार करना है कि जो बड़ी चीजें हमने रोकी है। मैं आज आपसे ये भी सुझाव और सलाह चाहता हूं कि बाजार तो खुल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें, शादी विवाह, बाकी आयोजन कार्यक्रम, पूरी जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं तो अपन मान के कर दे, पूरी जिम्मेदारी से हम बढ़ने नहीं देंगे संक्रमण। तो कितनी चीजें हमको नियंत्रित रखनी चाहिए, उसके बारे में भी आपसे सुझाव चाहिए। वहीं उन्होंने योग से निरोग अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। ऐसे में केवल मंडल स्तर तक नहीं बल्कि गांव-गांव तक योग करवाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि योग प्रशिक्षक हर जिले में है, उनका उपयोग कर छोटे छोटे कार्यक्रम करें और योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बनाएं। एक हमने योग से निरोग अभियान चलाया, उसका बहुत लाभ हुआ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। अपने क्षेत्र में हम योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं क्या? योग प्रशिक्षक हैं हर जिले में, उनका उपयोग करके आप छोटे छोटे कार्यक्रम वही करना है, 5-5 लोगों की, ज्यादा बड़ी संख्या के नहीं होंगे। हर गांव में कैसे हो जाए और योग जीवन का अंग कैसे बन जाए स्वस्थ रहने के लिए, आपके क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं केवल मंडल स्तर पर नहीं, आप कोशिश करें जितने गांव में हो सके करवाइए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और बाद में वो लगातार चलता रहे, इसकी कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा की, जिसमें उज्जैन से जिले के कोविड प्रभारी मंत्री
डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि जब रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता से संचालित किए जा रहे हैं तो मैरिज गार्डन को भी इसी तरह की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि मार्केट में 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक को लेकर क्या बता रहे हैं। पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय समस्त क्राइसिस मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें उनने अभी तक के कोविड में किए गए समस्त उपायों के बारे में, उपचार के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, नियंत्रण और विश्व के परिदृश्य में मध्य प्रदेश, भारत और इन सबकी स्थिति का समीक्षा का विस्तार से एक छोटी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करवाई अधिकारी के माध्यम से, और उन्होंने भी इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। फिर उनका सुझाव था कि इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे काम का ध्यान रखना है। एक सुझाव मैंने जरूर दिया है, माननीय हमारे साथ सांसद जी और विधायक जी भी थे। हमने कहा दो बातें हैं कि एक तो हमारे पास में वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना टीकाकरण बढ़ेगा उतनी जान की सुरक्षा उसमें निहित है। उसी प्रकार से दूसरा महत्व का विषय है कि उज्जैन में बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़ी होटल को 50% क्षमता से चलाने के लिए कहा गया है। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए दिग्विजय सिंह को आगे कर धारा 370 की बहाली करना चाहती है, लेकिन देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। डॉक्टर मोहन यादव की माने तो सरकार का स्टैंड तो स्पष्ट था कि धारा 370 देश के लिए कलंक है, जिसे हटाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम भी उठाया। अब इस पूरे मामले की जांच कर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता जब इस टाइप से ही बात खड़ी करते हैं जिसके बारे में समाज में विद्वेष पैदा होता है और हमारे देश की छवि दुनिया में खराब होती है। हमको मालूम है कि आर्टिकल 370 के आधार पर 42,000 लोगों की जानें आज़ादी के बाद से आज तक गई है, और ऐसा जघन्य और विभत्स एक काला कानून था जिसके कारण से देश के अंदर लगातार पूरे देश का अपना जो आय का साधन, जो अधिकतम धनराशि, सैनिकों की जान, आम जनता की परेशानियां, उनकी अपने प्राण और पंडितों से तो घाटी खाली हो गई। ऐसे में खाली कांग्रेस वोट बैंक के लिए दिग्विजय सिंह जी को आगे करके अगर धारा 370 की बहाली की बात करती है तो देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी, और हमारी तो स्टैंड स्पष्ट है। धारा 370 इस देश पे कलंक था। विगत कई दिनों से नगर परिषद सरदारपुर में कहीं गंदगी हो रही है तो कहीं लाइट गायब है। इतना ही नहीं, पिछले 7 दिनों से वार्ड वासियों को पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर पार्षद कई मर्तबा परिषद के जिम्मेदारों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन पार्षदों के अनुसार अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण पार्षदों की सुनवाई नहीं की जाती है। अब वार्ड वासियों को जवाब दे देकर परेशान पार्षदों का गुस्सा फूटा तो अपने वार्ड वासियों के साथ नगर परिषद सीएमओ चंद्रकांत जैन के सामने पार्षदों ने खाली मटके फोड़े और महिलाओं ने चूड़ियां भेंट की। वहीं सीएमओ चंद्रकांत जैन समस्या का निराकरण करने के बजाय तकनीकी खराबियों का बखान कर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। एकत्रित होने का एक ही कारण है कि 6 दिन हो गए आज मेरे वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं आया है। ना ही इन्होंने कोई संतुष्ट जवाब दिया सीएमओ सर ने, और ना ही टैंकर की व्यवस्था करी। इतनी भरचक गर्मी में मैं अपने वार्ड के लोगों को पानी के लिए परेशान होता है। ये तो मूलभूत समस्या है। ये साफ सफाई नहीं है, लाइटें नहीं है, वार्ड में काम नहीं हो रहा कुछ भी। तो नगर परिषद तो कह रही है कि सारे काम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा वार्ड में काम। वहाँ जो लाइन फॉल्ट है उससे वहाँ की मोटरें जली, मोटरे को तालाब के अंदर से निकाल के लाना ले जाना, और 2-3 अभी बीच में अपने लॉकडाउन चला था, कई सामान यहाँ नहीं मिला तो इंदौर से आने में देर हो गई, 2-3 बूथ नहीं मिला। फिर हमने धार से मंगाया, और अभी भी एक मोटर की प्लेट इंदौर से आ रही है, शाम तक उतरेगी। और छोटी मोटर डाली थी, उसके कारण हमारा टंकी जो जल्दी भरना थी वो नहीं भर पाई, इससे वार्डों में गैप हो गई।
इस कोरोना महामारी के दौर में मेडिकल स्टाफ ने अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाया और निभा रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि स्टाफ के लोग सरकार से खुश नहीं हैं। पहले मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल और अब नर्स एसोसिएशन भी मैदान में उतर चुकी है। दरअसल नर्स एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है। अब हाल ही में इंदौर में नर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। उद्देश्य और क्या प्रमुख आपकी मांगे? सबसे पहले तो मैं आम जनता से आने वाली असुविधाओं के लिए क्षमा चाहूँगी हम सभी नर्सेज की तरफ से, और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं ये जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है और हम क्षमा चाहते हैं आम जनता से। और हमारी 10 सूत्रीय मांगें हैं, जिसमें से कि जो हमारी पहली मांग है वो है सेकंड ग्रेड है, क्योंकि सभी सीमावर्ती राज्यों में कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक नगरी भी है। और दूसरी है कि पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए, क्योंकि आप नेता विधायक मंत्री एक दिन के लिए भी बने, आप उन्हें ताउम्र पेंशन देते हैं, तो ये भेदभाव हमारे साथ हो, क्योंकि हम पढ़ लिख कर आते हैं, इतने 60-65 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बावजूद भी ये पेंशन योजना नहीं है, होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर वायरल ऑडियो चैट के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह के बचाव में उतरे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही सबसे पहले जिन्ना की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो के बाद दिग्विजय सिंह को पागल और जिन्ना का अंश बता दिया था। वहीं अब पीसी शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने मौत के आंकड़ों को छुपाया है, जो गलत है। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर भी पीसी शर्मा ने बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि 370 खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का 2019 का पूरा वो है, जिसमें वो भी सदस्य हैं, ये पास हुआ है कि जिस तरह से किया गया वो गलत। वहाँ पे जो उसकी जो करने का तरीका है वो गलत है, ये बात कही है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे ऊपर है। और जहाँ तक रामेश्वर शर्मा जी का सवाल है, रामेश्वर शर्मा जी जब से वो पोटम स्पीकर से हटे हैं तब से उनका संतुलन गड़बड़ा गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।